ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधिके त्वं नय मां चरणान्तिके। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम ग्रंथ राशि जैवधर्म तदीय रचनाकार सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं मध्य गुरु पाद्म पद्म नित्य प्रविष्ट परमाराध्यतम ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म प्रपूज्य चरण नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतर श्रीमद भक्ति वेदांत श्री वामन गोसाई महाराज के अभय चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णवी सभी को यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो रस का साम्राज्य चल रहा है और नायिका हमने देखी, नायक तो बस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण ही है और उनका पहले हमें परिचय दे दिया गया है। वो ईश्वर हैं, सच्चिदानंद विग्रह हैं, अनादि हैं, गोविंद हैं, ऋषिकेश हैं, उनके लक्ष नाम है। भीष्म पितामह उनको अपनी दृष्टि से देखते हैं, ध्रुव उनको अपने हिसाब से देखते हैं, प्रहलाद अलग देखते हैं। उद्धव जी को लोभ हुआ है गोपी भाव का, लोभ तो ब्रह्मा जी को भी हुआ है, लोभ नारद जी को भी हुआ है। तो जो जितनी ऊंची स्टेज पर गया उनको गोपी भाव का लोभ हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण नायक हैं, दूसरा उनके साम्राज्य में दूसरा कोई नायक नहीं है। शिव प्रवेश करना चाहा, उनको भी गोपी बनना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पुरुष जितने भी थे, शिव जी, ब्रह्मा जी, नारद जी, सभी ने और उद्धव जी सभी गोपी भाव की प्रार्थना कर रहे हैं। खुद सुखदेव गोस्वामी जब कुछ कह नहीं पा रहे हैं तो आशा महोच्चरण रेणु दुशाम, वो उद्धव जी के माध्यम से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं ब्रज का तृण लता गुल्म कुछ भी बन जाऊं, जिससे ये गोपियों की चरण की धूल मुझे मिलती रहे। ब्रज के लता पता मोहि कीजय, आवत जात कुंज की गलियन रूप सुधा नित तीजय। ब्रज की जो लताएं हैं वो ऊंची ऊंची नहीं होती, कुंज होते हैं, वो छोटी छोटी होती हैं। क्यों? जब किशोरी जी और प्रियतम दोनों जब चलते हैं तो उनके चरणों से थोड़ी धूल उड़ती है। तो वहाँ के जो वृक्ष हैं वो क्या चाहते हैं कि थोड़ी धूल हमारे ऊपर पड़ जाए, इसके लिए वो बढ़ना नहीं चाहते, उतने ही रहना चाहते हैं। तो सबने अपने अपने प्रकार से, किसी ने हृदय चेतन दास का जो हमें वर्णन पढ़ने को मिलता है जहाँ पे श्याम सुंदर प्रकट हुए कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस वो सम्मार्जनी जो झाड़ू है उसकी एक सीख बन जाना चाहता हूँ। क्यों ऐसा होता है? मनुष्य त्रितापों से त्रस्त हो जाता है, घबरा जाता है। संसार में जब कुछ सुख देखने निकलता है तो देखता है कि अरे मैं देखता हूँ कि इतना सुख है, इतना सुख है, इतना सुख है, लेकिन जैसे से वो अंदर चला जाता है तो उसको लगता है कि जिन सुखों को मैं प्राप्त करना चाहता था मेरी इंद्रियां काम ही नहीं करती। जैसे तैसे मैंने अपना सुख का संसार बनाया, अरे ये क्या, मेरी आँख, कान, मेरा शरीर सब कुछ ही काम करने बंद हो गए। तो भगवान ने सृष्टि ऐसी रच डाली कि भैया तुम इतने साल तक जी पाओगे, इतने साल तक स्वस्थ रह पाओगे, और ये शरीर है तो बीमारियां तो आएंगी। तो बहुत प्रकार से भगवान ने ऐसा विधान किया है संसार का, और फिर भी यदि वैराग्य नहीं होता तो वो आश्चर्य की बात है। जब युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा गया यक्ष ने, यक्ष
युधिष्ठिर बताइए, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है कि हम किसी को मरते देखते हैं तो भी हम सोचते हैं कि अभी हम और जिएंगे, अपनी मृत्यु भूल जाते हैं। तो जो आत्म विस्मृति है वही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा रोड़ा है, अपने आप को भूलना। भगवान श्री कृष्ण के रस में इतने डूब जाएं, भूले ना भूले भूले हमको भुलाई गो, हम अपने आप को भूल जाए पूरा की पूरा। लेकिन यदि हम अपनी मृत्यु भूल जाते हैं, यदि हम ये सगे संबंधी जो हमारे आसपास बैठे रहते हैं, ये हमारे साथ नहीं जाने वाले, हम इन सब को भूल जाते, तब तो समझो कि हमारा कल्याण है। ये तो कल्याण का कोई रास्ता भी तो नहीं है। मानो भक्ति ना करो, मानो गोपी भावनाएं, फिर रास्ता क्या? कहाँ जाए मनुष्य, क्या करे? कोई भी तो सिद्धांत ऐसा दिखता नहीं है कि चल पड़ो वहां पर। संसार में बड़ी उपलब्धियां दिखती हैं, लेकिन दिखाई देता है कि वो कागजों तक सीमित रह जाती है। एक कागज पे रिकॉर्ड्स बनते हैं और दूसरे दिन उन्हीं रिकॉर्ड्स के सब उसमें मूंगफली के दाने और चने के दाने बिक जाते हैं। कब कौन इस धराधाम से चला जाता है पता भी नहीं चलता। कितने आए कितने चले गए। माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी तो ये शरीर मिट्टी का मिट्टी में मिल जाता है। तो जितना सांसें मिली हैं, एक सांस ज्यादा नहीं मिलेगी। तो जितनी सांसें मिली है वहां पर यदि हमें सर्वोत्कृष्ट चीज मिल रही है, बेस्ट ऑफ बेस्ट, तो वो क्यों ना हासिल कर ली जाए। फिर अपना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है? फिर जरूरत है साधना करने की। और साधना कैसे सिद्ध होगी? उस दिशा में उत्सुकता रखने की, प्रयास रखने की। यदि हमने ये संभाल लिया तब तो ठीक है। हम लोग स्कूलों में होते हैं, विद्यालयों में होते हैं, कितनी तरह की शिक्षाएं हमें दी जाती हैं। बड़े बड़े लोगों को बुलाया जाता है, आज बड़े कवि आ रहे हैं, आज बड़े लेखक आ रहे हैं, आज ये ज्ञानी आ रहे हैं, वो ज्ञान। हम देखते हैं उनका पता भी नहीं होता, कहाँ छुप जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं ये सब। ये बहुत बड़े सिंगर हैं और ये लता मंगेशकर है और ये है, कहाँ गए सब? कुछ नहीं रहेगा इस संसार में, कुछ भी नहीं। तो साधना की पद्धति पे हमें चलना चाहिए। तो कल हमने राधा जी में अष्टनायिकाओं के भाव पढ़े और नायिकाओं में राधा बड़ी खुश हो जाती हैं। गीत गोविंद के जो 24 पद हैं वो यद्यपि कठिन है, मेरी भाषा थोड़ी कठिन हो गई थी उसमें, लेकिन रास्ता भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसको इजी कर नहीं सकते। परंतु ये भी निश्चित है कि जिसकी साधना बढ़ती चली जाएगी, गीत गोविंद भी समझ में आता चला जाएगा। उसका अंतिम गीत है, हुलस उठी राधा अति मन में, सिहार उठी राधा मधुवन में। राधा जी बड़ी उत्साहित होती हैं, प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि प्रियतम आ रहे हैं। तो द्वारका में राधा रहती है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण चले जाते हैं और वृंदावन में राधिका तो पहले भगवान का स्मरण करती हैं। और स्मरण करते करते राधा जी को स्फूर्ति होती है कि शाम आ गए, और शाम का आविर्भाव भी होता है। लेकिन फिर राधा कहती है नहीं, वो नहीं आए, वो द्वारका चले गए सखी। तो सखियों से अपनी वेदना व्यक्त करती है। राधा कृष्ण से थोड़ी लकी ज्यादा है, क्योंकि उनके साथ जो उनका विपुलंब भाव है, बहुत सारी गोपियां उनके साथ उसको शेयर कर लेती हैं। कृष्ण के पास कोई नहीं है। उद्धव जी से कहते हैं, पर उद्धव जी उस पाठशाला में जाते हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी ऐसी है कि थोड़ा बहुत सीख के चले आते हैं, बाकी तो प्रणाम करके ही चले आते हैं। मेरे बस की नहीं है। 3 महीने में लौट आए, इससे ज्यादा नहीं सीख पाऊंगा, उतनी योग्यता, उसके लिए मैं तपस्या करूंगा। तो इन सब बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि किस तरह से ब्रह्मा जी ने, उद्धव जी ने, नारद जी ने, शंकर जी ने तपस्या करी है गोपी भाव के लिए। आगे देखिए,
यूथेश्वरियों में परस्पर क्या भेद है, पेज नंबर 545 और चैप्टर हमारा चल रहा है 33। तो जानने की उत्कंठा हो रही है, उसे बतलाने की कृपा करें। तो गोस्वामी कहते हैं यूथेश्वरी जो ग्रुप लीडर्स हैं उनमें स्वपक्ष, विपक्ष और तटस्थ का भेद है। ये 3 प्रकार की हैं। आगे स्पष्ट कर रहे हैं। पुनः स्वपक्ष राधा वाली, विपक्ष चंद्रावली वाली और तटस्थ दोनों के बीच वाली। तो सौभाग्य के तारतम्य से वे अधिका, समा और लघ्वी भेद से 3 प्रकार की होती हैं। तो तीनों की तीनों फिर से 3 प्रकार की होती हैं, जिससे जिनका सौभाग्य होता है। अधिक प्रेम करने वाली, समान प्रेम करने वाली और लघ्वी कम प्रेम करने वाली। फिर से इनके और भेद हैं। प्रखरा, मध्या और मृदवी भेद से और भी 3 भागों में ये विभक्त है। तो जो प्रगल्भ बहुत शार्प है, बहुत तीखे वचन बोलने वाली नायिका है, जो बातों में अपना दुख और क्रोध प्रकट कर देती है, वो प्रखरा कहलाती है। प्रखरा बहुत ही शार्प है, जिसमें ललिता जी आ जाएंगी। अरे इस धूर्त से बात मत करो। मधुर वाणियों वाली नायिका मृदवी, मृदु वचन बोलने वाली, कोमल वचन बोलने वाली कहलाती है। और जो ना प्रखर होती है ना कम, उसको मध्या कहते हैं। तो इन दोनों के बीच वाली मध्या नायिका है। आत्यंतिकी और आपेक्षी भेद से अधिका नायिका फिर से 2 भागों में विभक्त है। तो अधिका और समा और लघ्वी बताया। तो उन्होंने बताया कि आत्यंतिकी और आपेक्षिकी। तो आत्यंतिकी बताया 2 भागों में विभक्त है, जिनके ना तो कोई बराबर है और ना कोई समान है। ये श्रीमती राधा ही मध्या है। तो आत्यंतिकी आगे बताएंगे, इसको आगे वही बता रहे हैं। उनके समान ब्रज में कोई भी नहीं है। तो राधिका जी ना तो आत्यंतिकी है ना अपेक्षिका है, वो मध्या है। और राधिका जी ना प्रगल्भा है ना प्रखरा है, वो हर बात में मध्या है, यानी बैलेंस बना के रखती है। सखियों को क्रोध आता है पर राधिका जी मुस्कुराती रहती है, शांत रहती है और सखियों की बात मानती हैं, सखियों को पूरा सम्मान देती हैं। सखियां जैसा कहती है राधिका जी वैसी रह जाती हैं। इसलिए प्रेम के कारण, इतना अधिक प्रेम है, प्रेम के कारण सखियां राधा जी को, और उन सखियों का भी इतना अधिक प्रेम है, वो चाहती है हृदय से कि श्याम सुंदर और इनका नित्य मिलन हो, नित्य विहार हो। दोनों को चौपड़ भी खिलाती है साथ में बैठा करके, दोनों को विहार भी करवाती है, दोनों को बैठा करके उनकी आरती भी उतारती है। दोनों बैठ करके जितने भी हिरण हैं, हिरनियां हैं, बंदरियां हैं, उन सबको उकसाती हैं, संकेत देती हैं, पूरा प्रयास करती हैं। देखो भाई, एक बात सुन लो, भगवान श्री कृष्ण भी राधा जी के ऋणी बनकर रह जाते हैं। क्यों? गोपियों से कहते मैं तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता। गोपियां कहती क्यों नहीं चुका सकते, मैं आत्मा राम हूँ, आप तो काम हूँ, मैं कृतज्ञ नहीं हूँ, मैं गुरुद्रोही नहीं हूँ, पर आत्मा राम होते हुए भी मेरे अंदर परारामता है। तो फिर पराराम हो तो हमारे साथ रमण करो। बोले कि मैं क्या करूं, तुमने तो सब कुछ मेरे लिए छोड़ दिया, पर मैं कैसे छोड़ूं? मुझे तो रुक्मणी इत्यादि को भी देखना पड़ेगा, मुझे ध्रुव को भी देखना है, गजेंद्र पुकारेगा तो मुझे वहां भी जाना होगा, पांडव पुकारते तो मुझे वहां भी जाना होगा, भक्त पुकारते हैं, मैं रह जाऊं? नहीं। मैं कितनी दूर बैठा था, द्रौपदी पुकारी, मुझे आना पड़ा, दुर्वासा ऋषि आ गए, दुर्योधन ने इतनी उनकी सेवा करी कि बस दुर्वासा से कह दिया कि उस समय जाना जब उनका भोजन हो जाए, और दुर्वासा पहुंच गए। युधिष्ठिर ने कहा द्रौपदी भोजन देना होगा। द्रौपदी बोली कि जो सूर्य से आपको बटलोई मिली है, अक्षय पात्र, उसमें तो मैंने सब धो धवा के रख दिया। तो पुकार रही है, आओ नाथ, मैं क्या करूं? तो मैं तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता, तुम तो घर बार छोड़ करके सब कुछ आ गई,
मैं तुमसे कह रहा हूँ, जाओ, घर पर तुम्हारे पति प्रतीक्षा करते होंगे, बालक भूखे बैठे होंगे, चली जाओ। तुम नहीं जा रही हो, तुमने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दिया है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, इसलिए क्या करूं, ऋणी बन के रहूंगा। मुझे सबको देखना है। और राधा जी भी जब भक्त पुकारते हैं तो राधा जी का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। और जब कृष्ण कृष्ण पुकारा करते हैं, उनको बलराम जी भैया तो चले गए महाभारत के युद्ध में, कृष्ण थोड़ी छोड़ कर गए, क्या मिलना था उनको। और तो यह भी कह दिया कि शस्त्र ग्रहण ही नहीं करूंगा मैं। क्या कर रहे हैं, भीष्म पिता में बाण पे बाण मार रहे हैं और उन बाणों को खा रहे हैं अपने भक्ति के पीछे। तो भक्त जब मुझे पुकारते हैं, मुझे जाना पड़ता है। तो तुम्हारे जैसा प्रेम मेरे अंदर नहीं है, तुम जैसे सब कुछ छोड़कर आई हो, मैं नहीं आ पाता। यशोदा मुझे बांधेगी तो मुझे बंधना भी पड़ेगा। तो आपेक्षिकी राधा जी के समान ब्रज में कोई भी नहीं है। राधा जी के समान ब्रज, तो ब्रजेश्वरी राधे, इनके समान कोई भी नहीं है। आपेक्षिक अधिका कौन है? यूथेश्वरियों में जो नायिका एक अथवा कुछ यूथेश्वरियों से श्रेष्ठ होती है। आपेक्षिक यानी जो दूसरों से श्रेष्ठ है, उसे आपेक्षिक अधिका कहा जाता है। अधिका मतलब ज्यादा श्रेष्ठ है। तो आत्यंत की लघु कौन है? तो जिसकी नायिका की अपेक्षा दूसरे ज्यादा श्रेष्ठ है, वो लघु रह जाती है, वो उसका कम रह जाता है, तो वह आत्यंत की लघु है। आत्यंत की अधिका से सभी नायिकाएं लघु होती हैं। आत्यंत की अर्थात जिसका कोई अंत ही नहीं है, तो वो सबसे श्रेष्ठ नायिका होती है। लघु सबसे छोटी होती है श्रेष्ठता में। आत्यंत की लघु को छोड़ के सब यूथेश्वरियां अधिका हैं। अतएव आत्यंत की अधिका यूथेश्वरी में ना तो समत्व की और ना लघुत्व की भी संभावना है। साथ ही आत्यंत की लघु में अधिकत्व की भी संभावना नहीं है। आत्यंत की लघु में ना समानता है और उसके अंदर अधिकत्व की तो बात ही नहीं आएगी। समा लघु फिर से एक ही प्रकार की होती है। मध्या यूथेश्वरी अधिका प्रखरा आदि भेद से 9 प्रकार की होती है। अतएव यूथेश्वरियों के हो गए 12 भेद। आत्यंतिक अधिका, समा लघु, अधिक मध्या, समु मध्या, लघु मध्या, अधिक प्रखरा, समु प्रखरा, लघु प्रखरा, अधिक मृदवी, समु मृदवी, लघु मृदवी और आत्यंतिक की लघु। तो अधिका जब लिया तो अधिका में मध्या, अधिका में समान और लघु, इस तरह से 12 भेद है। तो ये 12 भेद हो गए। किसके हो गए? यूथेश्वरियों के। हम इसी में से किसी यूथ में जाएंगे। इनमें से किसी यूथेश्वरियों के नीचे हमारी सेवा होगी। अब दूती भेद जानना चाहता हूँ। कृष्ण मिलन के लिए, कृष्ण संगम के लिए उत्कंठित नायिकाओं की सहायता के लिए दूती की आवश्यकता होती है। तो जो नायिका भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहती हैं, वहाँ दूती मानो कभी तो आंखों के इशारे दूती का काम कर देते हैं। अभी हाथ से नहीं, अभी नहीं, शाम को, सुबह। और कभी कभी बंशी दूती का काम करती है। अभी समय हो गया, कृष्ण की बंशी बजी और चल दी सब। तो बांसुरी की ध्वनि सुनते ही गोपियां भाग पड़ती हैं। तो बता रहे कि दूती की कैसे आवश्यकता होती है। 2 प्रकार की होती है। स्वयं दूती, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, स्वयं इशारा कर देते हैं, और आप्त दूती, वंशी इत्यादि को। स्वयं दूती कौन है? अत्यंत उत्सुकता के कारण लज्जा दूर हो जाती है। जब बहुत ही उत्सुकता मिलन की होती है, तब लज्जा दूर हो जाती है। अनुराग से मोहित हुई जो नायिका लज्जा रहित होकर स्वयं ही नायक के प्रति अपना भाव प्रकाश करती है। नायिका को भगवान से इतना अधिक प्रेम हो जाता है, तब उसको कोई लोक लाज नहीं रह जाती और नायक के प्रति अपना भाव प्रकाश करती है, अपना इशारा व्यक्त कर देती है। उसे स्वयं दूती कहते हैं।
यह अभियोग प्रकाश 3 प्रकार से होता है। कभी तो वाचिक होता है, बोली से होता है, कन्हैया कृष्ण मिलते हैं, और कभी शरीर से होता है, कोई हाथों से इशारा कर देते हैं, और कभी आंखों से इशारा होता है। स्वयंदूती कभी आंखों के लज्जा इत्यादि छोड़कर आंखों के इशारे से बोलेगी, या फिर शरीर से बोलेगी, कोई इशारा करेगी हाथों से या वचनों से कहेगी। तो वाचिक अभियोग किसे कहते हैं? उसने कहा कि व्यंग ही वाचिक अभियोग है। अर्थात व्यंग 2 प्रकार के होते हैं, शब्द व्यंग और अर्थ व्यंग। व्यंग कभी कृष्ण को विषय बना करके और कभी सामने की किसी वस्तु बनाकर कार्य करता है। जैसे कोई भी व्यंग है, अरे भाई आज तो युद्ध का मैदान है, देखें आज कौन जीतता है। तो यहाँ पर सीधी सादी कोई बात नहीं कही गई। और संसार में जो हमारे टीचर सिखाते थे ना, कि मानो कोई लड़की बड़ी तेज है और बोल दिया ये हरी मिर्च बहुत तेज है, ऐसे सिखाया ना। तो व्यंग यानी कि सीधे साधे बात ना कह करके किसी और का नाम लेकर के किसी और को विषय बना करके तब ये बातें कही जाती हैं। उज्ज्वल नीलमणि में ये सब बातें स्पष्ट रूप से विस्तार से लिखी हुई हैं, उदाहरण के सहित। तो कभी किसी विषय को उद्देश्य बना करके, अभी देखो जैसे कि कोई सखी है, वन में मिलना चाहती है, तो कह दिया आज ये हिरनी वन में जाएगी। तो इस तरह से सीधे साधे बात ना करके व्यंग में कहते हैं वाचिक है। ये शब्दों से कहा जाता है, और कभी कुछ अर्थ अलग होता है, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो व्यंग कभी कृष्ण को विषय बना करके और सामने की कभी किसी वस्तु को विषय बनाकर कार्य करता है। तो कृष्ण विषयक व्यंग कैसा होता है कि कृष्ण को साक्षात और व्यपदेश माने उपदेश रूप में विषय बनाने वाले व्यंग 2 प्रकार के होते हैं। साक्षात कैसा होता है? जब गर्व, आक्षेप और याचना भेद से व्यंग रूप अभियोग अनेक प्रकार का होता है। गर्व से कहेंगे या आक्षेप या मांगना। भगवान श्री कृष्ण के पास जाके कहेंगे कृष्ण चलो, ब्रज में उत्पात हो रहा है। कौन सा उत्पात हो गया? अरे विरह उपद्रव मचा रहा है। ऐसी कई बातें कही जाएंगी। अच्छा, तो अब बता रहे आक्षेप व्यंग किसे कहते हैं? आक्षेप के द्वारा शब्दों से उठा हुआ व्यंग एक प्रकार का होता है, तथा अर्थ से उठा हुआ व्यंग दूसरे प्रकार का होता है। तुम लोग स्वयं अलंकारिक हो, इसलिए उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं समझता। इसको समझ लो, कभी शब्दों से कहा जाएगा और कभी इनडायरेक्ट समझा जाएगा। अब बता रहे कि स्वार्थ और परार्थ भेद से यांचा प्रार्थना व्यंग 2 प्रकार का होता है। स्वार्थ मतलब अपने अर्थ को पूरा करने वाला, और परार्थ दूसरे के अर्थ को पूरा करने वाला। दोनों में अलग अलग शब्द व्यंग और अर्थ व्यंग होता है। इन शब्दों में भाव संयुक्त कर सांकेतिक यांचा होती है। संकेत से कहा जाता है, जैसे कि एक बार बताया था ना, संकेत कर दिया, हाथ में कमल का फूल बना दिया, ये शाम होगा, या सूरज की तरफ इशारा कर दिया, या फिर तुलसी के वन की तरफ इशारा कर दिया, इस समय आना, जा किसी कुमुद वन की तरफ इशारा कर दिया। ऐसे करके इस तरह से होता है। ये सांकेतिक संकेतों से होता है। स्वार्थ यांचा का तात्पर्य अपनी बात अपने ही बोलना है, और परार्थ यांचा का तात्पर्य है दूसरों की बात दूसरों के द्वारा कहा जाना। विजय साक्षात व्यंग समझ गया। कृष्ण के प्रति नायिकाओं की बातों में जो साक्षात अभियोग वाक्य होते हैं, ये सब टोंट इत्यादि जो कसना होता है, उनमें शब्द व्यंग और अर्थ व्यंग होते हैं। नाटक और नाटिकाओं में उनका प्रयोग देखा जाता है। कवि उन्हें शब्द चातुरी द्वारा प्रकाश करते हैं। अब बताइए कि व्यपदेश कैसा होता है? बोले व्यंग तो मैं समझ गया, इसमें देखा जाता है कि नाटक और नाटिकाओं में ये सब प्रयोग देखे जाते हैं। थोड़ा बहुत उदाहरण जैसे मुक्ता चरित्र का है ना। भगवान खेती होती है, कृष्ण भगवान सब गायों को मालाएं पहनाते हैं।
तो राधा जी कहती हैं कि हम भी अपनी गायों को माला पहनाएंगे। तो कृष्ण से पूछती हैं कि तुम्हें ये इतनी मालाएं कहाँ से मिली? कि मैं तो यशोदा का लाडला बेटा हूँ, मुझे ये मुक्ता मिल गए, मैंने इनकी खेती की है, तो हम भी इसकी खेती करेंगे, तो थोड़े से मोती हमें दे दो, हम भी खेती करेंगे। भोली भाली नायिका खेती करने लगी और खेती करते करते जब पानी डाल रही है, सब डाली, एक तो पहले से तो मैया ने मना किया कि अरे तुम लोग पागल हो गई हो, कहीं मोतियों की खेती होती है क्या? जैसे तैसे करके मैं ऐसी ऊपर ऊपर से बता रही हूँ। अंदर ये बहुत रसमय ग्रंथ है, बहुत सुंदर ग्रंथ है मुक्ताचरित्र, मैं ऊपर से थोड़ा सुना रही हूँ। तो बैठ जाती है, खेती करती है, पर उसमें से कुछ नहीं होता। तो कृष्ण खेती कैसे होगी? तब साक्षात होगा, अरे तुमने किसी से प्रेम किया ही नहीं है, तुम किसी का यहाँ पर बड़ी गहरी गहरी बातें करते हैं, मिलन करो तो खेती होगी। तो इस तरह से इसमें बातें रहती हैं, कभी साक्षात और कभी व्यपदेश, शब्द चातुरी से बातें बनती हैं। तो कृपया व्यपदेश कैसा होता है ये बताइए। तो गोस्वामी कहते हैं अलंकार शब्द के व्यपदेश शब्द से पारिभाषिक संज्ञा के रूप में व्यपदेश शब्द है। खुद ही बता रहे हैं, व्यपदेश का अर्थ है ब्याज, मतलब बहाने से, अर्थात एक बात के बहाने किसी दूसरे गुण तात्पर्य को व्यक्त करना होता है। कह कुछ और रहे हैं और मीनिंग कुछ और होता है। तात्पर्य यह है कि कृष्ण से ऐसी एक बात कहना कि उसका स्पष्ट अर्थ तो कुछ और होता हो, परंतु व्यंग के रूप में उसके द्वारा गुण रूप में सेवा की याचना समझी जाए, अर्थात कृष्ण की सेवा की। अब जैसे कि किसी ने कहा गंगायाम घोषः, गंगा के पास बस्ती है, गंगा पे बस्ती है, गंगायाम घोषः, संस्कृत में अर्थ है गंगा में घोष है, गोपवल्ली है, बस्ती है। अब गंगा में तो घोष हो नहीं सकता, गंगा के पास में होता है। तो हम घोष की तरफ जा रहे हैं, गंगा की तरफ जा रहे हैं, यमुना जी की तरफ जा रहे हैं, वहां पे धीर समीर है, अरे वहां पर एक काला सांप रहता है, ऐसे ना कह के ऐसे सब बातें होती हैं। ये सब एक बात कहना कुछ और है, अर्थ कुछ और होता है। तो ऐसी बात का नाम व्यपदेश है। यह व्यपदेश दूती का काम करता है। तो अरे चलो सखी चलो, क्या हो गया? अरे ब्रज में एक काला सांप आया है, इस तरह से वर्णन होगा। तो विजय कह रहे हैं व्यपदेश एक प्रकार से छल वाक्य को कहा जा सकता है। छल मतलब धोखा देने वाला वाक्य। यांचा उसका गूढ़ अर्थ होता है, इसमें प्रार्थना होती है, जिसमें छुपा हुआ रहस्य होता है। चलो कृष्ण से मिलने चलेंगे। अब कैसे कि अरे सखी चलो, यशोदा जी से भी कहते हैं चलो यशोदा के घर चले जाते हैं। अब यशोदा के घर क्या है, ये कोई थोड़ी कहेगा कि कृष्ण से मिलने जाते हैं, यशोदा के घर चले जाते हैं। या एक सखी कहेगी कि देख आज शाम को मेरे घर पर कोई कृष्ण का नाम कहेगी, एक गोप बालक आएगा। अब गोप बालक कृष्ण का नाम डायरेक्ट नहीं कहेगी। इसी प्रकार से सखी अट्टालिकाओं पर चढ़ जाएंगी किसी न किसी बहाने से। तो भगवान श्री कृष्ण से जब डायरेक्ट प्रार्थना ना हो करके इनडायरेक्टली होती है, तब कृष्ण सामने रहकर सुन तो रहे हैं, फिर भी ये सुन नहीं रहे, ऐसा सोचकर अपने सामने के किसी पशु या पक्षी आदि को देखकर जो बड़बड़ करना होता है, वह पुरुष विषयगत व्यंग है। वह भी शब्द और अर्थ से दो प्रकार का होता है। कृष्ण सामने रहकर सुन तो रहे हैं, फिर भी वह सुन नहीं रहे, ऐसा सोचकर अपने सामने की किसी पशु या पक्षी को देखकर जो जल्पना होती है, अरे हिरण क्या तू सुन नहीं रहा? जैसे कि मध्याह्न लीला हो गई, अब सखाओं ने कृष्ण को सुला दिया। किशोरी जी के पास जब तक कृष्ण का उच्छिष्ट प्रसाद नहीं जाएगा, किशोरी जी प्रसाद ग्रहण नहीं करते। चलो वो भी चला गया। अब इस समय किशोरी जी कह रही हैं वो प्राणनाथ क्या कर रहे हैं। अब वहां पर भगवान सोए हुए हैं बाई करवट लेकर, और वहां पर सखा बैठे उनको पंखा चल रहे हैं। उसी समय सखियां आती हैं और समझती है कि श्याम सुंदर सो गए, और फिर कहते हैं
कि आज शाम को किशोरी जी को इस तरह के वसन पहनाएंगे, इस तरह से उनका श्रृंगार करेंगे। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब यशोदा जी के यहाँ पर पहुंच जाएंगे, तब ये वाली सखी वहां पर जाएगी और इशारा करेगी कि किशोरी जी कौन से कुंज में पहुंची हैं, ये वो बताने जाएगी। तो वहां पर वो कहेंगी कि अरे आज जावट के उत्तरी या दक्षिणी कोने में जो वृक्ष है ना, आज वहां पर एक हिरनी हमें दिखाई दी। तो इस तरह से कुछ घुमा फिरा के बात कही जाती है। कृष्ण ऐसा बहाना करते हैं कि सुन नहीं रहे, लेकिन अचानक जब करवट बदलते हैं तो सब सखा सखियां हंस पड़ते हैं। तो इस तरह से ये सब चला करता है। तो शब्द से उठा हुआ तो अर्थ से उठा हुआ वेद से दो प्रकार का होता है। आपकी कृपा से सब समझ गया। अब आंगिक अंगों से कैसे अभियोग होता है ये बतलाइए। अंगुलियों को चटकाना, ऐसे करके अंगुलियों को चटकाना, यूं, इससे कुछ इशारे हो जाते हैं। बहाना बनाकर, अरे मुझे जल्दी है, कहीं जाना है, तो जाना कृष्ण से मिलने के लिए है, लेकिन बहाना कुछ और बनाया। क्या? कुछ भी दूध उबल रहा है। भय और लज्जा से अपने अंगों को ढक लेना, कृष्ण की याद आते ही सिर ढक लेना और अपना आंचल ढक लेना, पैर से भूमि पर लिखना। और कुछ यादें ऐसी आ गई कि पैरों से भूमि पर, तो आपको याद ही होगा कि कुरुक्षेत्र में जब द्वारका में कुरुक्षेत्र में जब सब मिले तो सखियां भी मिली। कृष्ण को जब देखा तो वो मोर मुकुट की जगह राज मुकुट पहने हैं, बनमाला की जगह हीरों के यहाँ हार पहने हुए हैं। तो गोपियों का मन ही नहीं किया, ये कैसा कृष्ण है, ये कृष्ण नहीं, कृष्ण का बहरूपिया है, बहुरूपिया, मतलब कोई और कृष्ण है। तो वो बात नहीं करती है। कोई तो हमारे मथुरा में कुछ पंडित थे, तो बोलते हैं, हमको ऐसा लगता है, वो लोग बोलते हैं कि जब गोपियां बिल्कुल भी नहीं पिघली उनको देख करके, तो भगवान श्री कृष्ण ने गोपी गीत गाना शुरू किया, तो उनको स्मरण हो गया। तब उस समय गोपियां क्या कर रही हैं? पैरों के नाखूनों से नीचे जमीन पर लिख रही है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो? क्यों नहीं मेरा दुपट्टा खींचती हो? क्यों नहीं मेरे गालों पे गुलचा लगाती हो? क्या हो गया है तुम्हें? ये कृष्ण, हम तुम्हें इस रूप में नहीं देखना चाहते, तुम चलो वृंदावन चलो। तो इस तरह से जब वो मुग्ध हो जाती है गोपियां, तो पैर के अंगूठे से लिखती हैं और कभी कानों को खुजलाती हैं, कभी तिलक रचना करती है। सब श्रृंगारिक चेष्टाएं हैं। वेश धारण करना, बाहों को नचाना, सखी का आलिंगन करना। सखी के आलिंगन के बहाने से मतलब हम कृष्ण तुम्हारा आलिंगन करना चाहते हैं। सखी को फटकारना, होठों को दांतों तले दबाना, हार गूंथना, अलंकारों को बजाना, बाहुमूल उखाड़ना, है ना, इधर ऐसे ऐसे करके बाहुमूल उखाड़ना, कृष्ण का नाम लिखना, वृक्ष से एक वृक्ष की लता का दूसरी वृक्ष से लताओं का संयोग करना। इस प्रकार से ये क्रियाएं कृष्ण के सामने करने पर ये वो इंगित कर देती है इन सब इशारों से कि आपसे मिलन की चेष्टाएं हैं, हम आपसे मिलन चाहते हैं। तो इस तरह से ये मिलने के कई प्रकार बताइए, आंगिक चेष्टाएं हैं। अब चाक्षुष, आंखों से कैसे कैसे इशारे होते हैं। नेत्रों का हास, एकदम आंखों में खुशी आ जाती है। आंखों को आधा आधा खोलना, ऐसे ऐसे करके आधा आधा खोलना। आंखों को नचाना, तिरछी नजर से देखना। आंखों में संकोच, राधिका आंखों से शर्माना, बाई आंख से देखना, उल्टी आंख से ऐसे देखना। ये पानी देना थोड़ा। और कटाक्षपात, कटाक्ष, टेढ़ी टेढ़ी निगाहों से देखना, यह सब चाक्षुष अभियोग है, ये सब आंखों के इशारेबाजी है। तो विजय स्वयं द्वितीय समझ गया, अर्थात स्वयं ही ये सब किया जा रहा है। संकेत मात्र दिया गया है, ये भी असंख्य प्रकार की होती हैं। अर्थात मैंने जो आंखों के इशारे बताए, शरीर के इशारे बताए, वाचिक इशारे बताए,
तो स्वयं द्यूति समझ गया, मैंने संकेत मात्र किया है, असंख्य प्रकार की हो सकती है, अब आप द्यूति के संबंध में बतलाइए। तो गोस्वामी कह रहे हैं, जो द्यूति प्राणों के चले जाने पर भी विश्वास भंग नहीं करती है, प्राण निकल जाए लेकिन विश्वास नहीं तोड़ेगी, अर्थात जो छुपाने वाली बातें हैं उनको किसी के सामने खोलेगी नहीं, भंडाफोड़ नहीं करती, और जो स्नेहवती और बातचीत करने में परम चतुरा होती है, प्रेम से भरी हुई होती है और बातचीत में इतनी चतुर होती है कि सारी बातें सेट कर देती है अच्छी प्रकार से, ऐसी सर्वगुण संपन्न युक्ति ही ब्रज सुंदरियों की दूती होती है। तो दूती भी ऐसे बनाई जाती है, कैसे कि जा करके जा हमारा संदेश कह दे, कैसे कह दे। अब राधा जी मूर्छा की अवस्था में है और वहां पर एक दूती जाती है और हंस को मैसेज देती है, हंस वहां पर चले जाना भगवान कृष्ण के पास और राधा जी की मूर्छा को जा करके बतला देना। उद्धव जी ने भी क्या किया, उद्धव जी को दूत बना के भेजा है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर जितनी सखियां हैं, युथेश्वरियां हैं, वहां पर क्या क्या कार्यकलाप हो रहे हैं, आज की मीटिंग में क्या होगा, आज कौन सी गतिविधि होगी। जैसे कि राधा जी का हृदय चैतन्य दास श्याम सुंदर भगवान यहाँ पर आ जाओ, राधा श्याम सुंदर मंदिर में यहाँ पर झाड़ू लगाने की सेवा मिली थी हृदय चैतन्य दास को। उसी में वो बहुत खुश रहते थे, गुरु जी ने जो आज्ञा दी है वही करूंगा। तो जाते जाते जैसी स्वामिनी जी का उनको घुंघरू मिला है, घुंघरू मिला के उन्होंने उठा के रखा है। तो यहाँ पर पहले ललिता जी को भेजा गया, ठकुरानी जी पहले नहीं आई, तो ललिता जी को भेजा है। ललिता जी से कहा है, कितने स्मार्ट है, कितने स्मार्ट है, देखो भक्त कितने चतुर होते हैं, कितने प्रगल्भ विदग्ध होते हैं, चतुर शिरोमणि होते हैं। मैं कैसे आपका विश्वास करूं, जिसने खोया है वही आके मांगे और प्रमाण दे, मुझे दूसरा दिखाए। तो किशोरी जी कह रही है, यही मेरे भक्तों की अदा है, आती है। तो कभी कभी क्या होता है कि नूपुरों की खनखन, कभी जो करधनी पहनी है उसकी आवाज, इस तरह से सारी व्यवस्थाएं होती हैं। किशोरी जी झूला झूले तब दूतियां आती हैं और झूले सज गए हैं वृषभानु महल के उधर बाहर, जहाँ बगीचा है वहां पर सुंदर सुंदर वृक्ष लगे हुए हैं और वृक्षों में ये सुंदर सुंदर चंदोवे लगे हुए हैं। वृषभानु जी ने अपनी लाडली बेटी के लिए सब तरह की व्यवस्थाएं कर रखी हैं और वहां पर बंद कर दिया गया है कि कोई भी पुरुष नहीं आएगा। तो कृष्ण कैसे घुसे, तो वहां पे दूती जाएगी, मालिन बनकर आए कृष्ण, है ना। तो जब आवाज लगा रहे हैं कि मनिहारी का वेश बनाया, शाम चूड़ी बेचने आया, ऐसे बताते हैं, तो चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, तो बुलाने कौन जाएगी, दूती जाएगी। तो जितने भी वेश श्री कृष्ण बनाएंगे उनको बुलाने के लिए कौन लगेंगी, दूतियां लगेंगी। अब भगवान श्री कृष्ण पूजा करने के लिए पुरोहित बनकर पहुंच गए। अब राधा जी कैसे आए, तो ये काम तो खुद राधा जी नहीं करेंगी, तो दूती बन करके ये सब काम करेगी। राधा जी का क्या हाल है, तो जाकर के बोलते हैं और हम भी रोज ही सुनाते हैं, कृष्ण देखो राधा का क्या हाल हो रहा है विरह की पीर भारी, छीजती जाती बिचारी, बेचारी छीजती जा रही है, बड़े विरह में व्याकुल हो गई है। तो ये सब काम कौन करता है, दूतियां। बहुत सुंदर वर्णन है, मैं आगे थोड़ा सा खोलूंगी, उज्ज्वल निर्मली पढ़ाऊंगी, तब अधिक नहीं, अधिक पढ़ना है तो खुद पढ़ना। आप दूती कितने प्रकार की होती हैं, अमितार्था, निस्सारता और पत्रहारी, ये 3 प्रकार की आप्त दूतियां होती हैं। अर्थात वचन, आप्त मतलब वचन, कुछ बोल करके उनको भेजा जाता है। इंगित इशारा समझकर मिलन संयोग कराने वाली दूती को अमितार्था कहते हैं। तो इशारा समझकर
जो मिलन करा देती है इशारे से। इशारा समझ गई? कहाँ पे मिलन होगा, किस जगह होगा, कौन कौन वहां पर रहेंगे, जटिला कुटिला को कैसे व्यस्त रखा जाएगा घर के कामों में, मधुमंगल इत्यादि कैसे यशोदा जी से कहेंगे कि शाम सो रहा है, आप चिंता मत करो, हम इसकी रक्षा कर रहे हैं। तो वहां सारी की सारी व्यवस्थाएं होती हैं। इन्हीं की आज्ञा से कपखटी बंदरिया भी आवाज करती है, जैसे कि कभी कभी कपखटी बंदरिया आवाज करती है, पर राधा जी को नींद आ रही होती है तो सखियां सोचती है कि और थोड़ा सो जाए, लेकिन यह देखती हैं कि नहीं, अब ब्रह्म मुहूर्त हो गया है, किशोरी जी को उठाना होगा। तो बस तो किस किस के माध्यम से वहां पे आवाज करवाती हैं। तो वहां जो गोकुल है, गोलोक है, वहां पर सारी व्यवस्थाएं हैं और वहां पर एकमात्र कौन है पुरुष, भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब उनको पसंद करने में लगे हैं। भगवान श्री कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, उनको आनंद देने के लिए ही सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो भक्तों का जो भजन है वो स्वयं के आनंद के लिए थोड़े ही है। कुंती के पास गए, बुआ कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ। प्रार्थना एक ही है कि ये तो तुमने मेरे जीवन में दुखों की परंपरा लगा रखी है, ये टूटे नहीं। दुखों की श्रृंखला, अरे मुझसे तो सब खुशियां मांगते हैं, तुम क्यों दुख मांग रही हो? इसीलिए कि आपका स्मरण बना रहता है। ये भी एक ऊंची अवस्था है। ध्रुव के मन की बात पूरी हो गई, सब कुछ, पर जैसे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए, अरे मैंने ये क्या मांग लिया, ये राज का मैं कितने दिन सुख भोग कर लूंगा, वो मेरे सामने थे और मैं क्या मांग बैठा। तो इस प्रकार से ये मांगे जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण से कुंती कहती हैं कि जब तुम छोटे थे और मेरे भैया के यहाँ पर, फिर वसुदेव और देवकी के यहाँ पर तुमने उतनी बाल लीलाएं प्रकट नहीं करी, पर यशोदा जी के यहाँ पे जो आपने दामोदर लीला प्रकट की, उसको देख करके मैं उन्हीं भावों में खोई रहती। विश्व पितामह भी कहते हैं, यद्यपि पार्थ सारथी के रूप में मैंने आपका भजन किया है कि जब भी देखूं मैं इसी रूप में दर्शन करूं कि आप अर्जुन का रथ चला रहे हैं, पार्थ के सारथी बने हुए हैं, परंतु जब उन्होंने देखा कि भीष्म पितामह के बाणों से कृष्ण के सारे शरीर में खून के धब्बे लग गए हैं, तो वो रासलीलाओं के भाव में थोड़ी देर के लिए खो गए। भीष्म पितामह को लगा ये गोपियों का दंत क्षत है या गोपियों के नाखूनों का क्षत है, जो प्रेम विलास में किया गया है। बहुत गहरी गहरी साधनाएं हैं, बहुत उन्नत अवस्था है। अमितार्था, निश्चिष्टार्था और पत्रहारी, ये 3 प्रकार की होती है। इंगित समझकर मिलन का संयोग कराने वाली दूती को अमितार्था कहते हैं। युक्ति द्वारा मिलन कराने वाली दूती निकुंज योनो रतिकेली सिद्धय्या याली विर्युक्ति रपेक्षणीया तत्राति दाक्षा अति बल्लवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। निकुंज यूनो, निकुंज में दोनों युवक बैठे हुए हैं, दोनों हमारे टीनेजर्स कृष्ण और राधा। रतिकेली सिद्धई, रति क्रीड़ा की सिद्धि के लिए, या याली भी युक्ति रपेक्षणीया, जितनी युक्तियां लगा सकते हैं इनको मिलन के लिए। मिलन कैसे? देखो नित्य विहार यहाँ पे है ही नहीं, मिलन कैसे हो? इतने सब बुजुर्ग बैठे हैं, गुरुजन बैठे हैं, उनके बीच में से उनको लाना है। और इतनी विपक्षा सखियां हैं, श्यामा है, भद्रा है, शैव्या है, श्यामला है, चंद्रावली है, वहां बार बार भागते हैं, उनसे खींच खींच करके लाना और बार बार लाना। किशोरी जी कहती हैं, सखी मैं क्या करूं? वो
विपक्षी सखियों से मिलने जाता है, वो भी चंडीदास पद लिख रहे हैं, वो भी मेरे आंगन से मेरे ही सामने होकर के चले जाते हैं। कृष्ण का प्रेम सर्वत्र बरसता है, उनकी कृपा सर्वत्र बरसती है, नहीं तो ये गुरु वैष्णव उनकी सेवा छोड़ करके इस जगत में कभी नहीं आए होते। वो लोग मैया के गर्भ का जन्म का कष्ट लेकर के इतने कष्ट क्यों उठाते हैं कि हम लोगों के अंदर भी ये रस पनप जाए, डेवलप हो जाए। आसान नहीं होगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन होगा किसी न किसी जन्म में। यदि पढ़ा है, यदि सुना है तो भाव आएंगे ही आएंगे। जो सागर शुद्ध साफ हो जाता है, तरंगे उठती उठती हैं। जो हृदय भी परिष्कृत हो जाता है गुरु वैष्णवों के आदेशों से, भक्ति विनोद ठाकुर की कृपा से, वहां पर तरंगे उठेंगी उठेंगी। महाप्रभु जी के नित्यानंद ठाकुर की कृपा अवश्य ही होगी। तो निश्चिष्ट अर्थ बताया, अमित अर्थ बताया कि मिलन संयोग कराने वाली धूति को अमित अर्थ कहते हैं, और युक्तियों द्वारा मिलन कराने वाली धूति निश्चिष्ट अर्थ होती है, और जो केवल संदेश ले जाती है वह पत्रहारी कहलाती है, जहाँ कुछ लिखकर भेज दिया जाता है। कागज पे लिखत ना बनत, कहत कागज पे लिखा नहीं जाता, और कहती हूँ तो लज्जा आती है। अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात, कागज पे लिखत ना बनत, कहत संकोच लजात। कहते में लज्जा आती है, संकोच आता है। तो क्या करूं कृष्ण, जो तुम्हारे हृदय में मेरे से मिलने की पीड़ा हो रही है, वही पीड़ा मेरे हृदय में हो रही है। इसलिए अपने हृदय की बात मेरे हृदय से जान लेना, और कागज पे थोड़े कुछ नाखूनों के इशारे कर दिए। मुझे लगता है शायद आज से 25-30 वर्ष पहले भी ये बातें समझ में आ सकती होंगी, कि जब पहले शायद पत्र लिखे जाते थे। अभी तो ये सब है ही नहीं, ये सब बातें इन बच्चों को तो समझ में भी नहीं आएंगी। तो पत्रहारी पत्र ले जाती है दूती। इसमें याद आ रही होगी आपकी शुकदेव, शुक जो तोता जी है। जब ये तोता राधा जी के यहाँ पर रह रहे थे, एक दिन उड़ करके कृष्ण के पास आ गए, और कृष्ण के हाथ में आकर के राधे राधे कहने लगे। मैया कब से कह रही है कृष्ण नहा ले, बहुत देर हो गई, हमेशा पशु पक्षियों के साथ खेलता ही रहता है। आनंद वृंदावन चंपू में ये कथा आती है। तो चुप लगाते हैं, मधुमंगल बोलता है इतने बीच में, अरे मैया आ रहे हैं, तुम्हारा राधे राधे कहते हैं। तो और बोल, उनके कानों में अमृत आ रहा है। तो वहां पर राधे राधे और कृष्ण कृष्ण यानी स्वामिनी जी होती हैं। तब अपने मोर को, पशु पक्षियों को, मोर जब के का ध्वनि करता है, इधर मयूरी भगवान श्री कृष्ण खुद क्या बन के चले जाते हैं। हम मोर कुटी में देखते हैं ना, मोर बन आयो श्याम, मोर बन आयो, मिलन के लिए। तो यहाँ पर कृष्ण वहां से आते हैं, तो वो जो शुभ पक्षी है वो कृष्ण कृष्ण करता है, और कृष्ण उसको अपने हाथ में बैठा कर कहते हैं, जा वहां जा, राधे राधे बोल। सखियां आती है, अरे हमारा शुभ यहाँ पर आ गया, हमें दे दो। ये लोग लीला दर्शन करके कथाएं लिखते हैं। इन लोगों का भाव देखो, कैसी कैसी लीलाओं का दर्शन कर रहे हैं। कवि कर्णपुर महाप्रभु जी ने कृपा कर दी, तो जो रसमय है महाप्रभु जी, उनके अंगूठे को प्रणाम किया, रसपान कर लिया, और ऐसी कथाएं लिख रहे हैं, अष्टयाम लीला लिख रहे हैं। तो ये पत्रहारी है। तो इनके अतिरिक्त भी और कोई आप्त दूती है। तो उन्होंने कहा कि कभी कभी शिल्पकारिणी, शिल्प ऐसा बनाया जाता है, वास्तु इंटीरियर बहुत जबरदस्त किया जाता है, जिसमें ये इशारे कर दिए जाते हैं। देवज्ञा, इसमें खुद ही बताएंगे इनके एग्जाम्पल। लिंगनी, परिचारिका, धात्रेयी, वन देवी और सखियां, ये सब दूती के अंतर्गत आती हैं।
तो चित्रकारिणी या शिल्पकारिणी आदि क्या करती हैं? शिल्पकार द्वारा मिलन कराती है। जैसे चित्रा जी भगवान श्री कृष्ण का चित्र बनाती हैं और राधा जी को दिखाती हैं, तो चित्र के द्वारा मिलन कराती हैं। ऐसे बाणासुर की बेटी जो थी उषा और उसकी जो सखी थी अनिरुद्ध का चित्र दिखाया करती थी, है ना। इसके बाद जो देवज्ञा है ये राशिफल आदि बतलाकर मिलन कराती है। आज के दिन इस समय ये मुहूर्त होगा, इस समय मिलना होगा, ये देवज्ञा है। और पौर्णमासी जैसी तपस्विनी योग माया ये क्या करती हैं? तपस्विनी का वेश धारण करके ये लिंगनी दूती हैं। लिंगनी मतलब वेश धारण करना। तो पौर्णमासी सबसे ज्यादा व्यवस्था करती हैं। व्यवस्था में वृंदा जी और पौर्णमासी दो का बहुत योगदान है। ये तो पौर्णमासी तो भगवान के जन्म से पहले ही पहुंच जाती है, ये एक तरह से योग माया ही है। तो जितना भी गोपियों को मिलन कराना, और गोपियां मिलने के लिए गई हैं, उनके पीछे घर में किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो, कोई बात ना बने, सब कुछ ठीक ठाक हो। और बात बिगड़ी हो तो कैसे सुधरे? तपस्विनी के प्रति सब आदर करती हैं। तो योग माया भी वास्तव में वो भी किशोरी ही है, लेकिन ब्रज के लोगों को मोहित करने के लिए उन्होंने तपस्विनी का लिंग चिन्ह धारण कर रखा है। लवंग मंजरी ये भी दूती है। भानुमति आदि कुछ सखियां, परिचारिका, सेवा करने वाली दूती। श्रीमती राधिका की धात्रेयी भी दूती है, धात्रेयी वो भी दूती है। वन देवी वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी है, वृंदा देवी, वन देवी। पूर्वोक्त सखियां भी दूती बन जाती हैं। वे वाच्य दूत अर्थात स्पष्ट वचनों से, कभी तो साफ बोलती हैं, कभी व्यंग वचनों से दूती का कार्य करती हैं, कभी तो स्पष्ट कहती है, हे कृष्ण, हमने तो सुना है कि आप ब्रज के रखवाले हैं, लेकिन आपके ब्रज में कितनी पीड़ा हो रही है। कौन सी पीड़ा हो रही है? कंदर्प पीड़ा हो रही है। तो इस तरह से वर्णन किया जाता है। उस कार्य में व्यपदेश, शब्दमूल, अर्थमूल, प्रशंसा और आक्षेप आदि सभी तरह के अभियोग लक्षित होते हैं। कभी शब्द से, कभी अर्थ से, कभी प्रशंसा करके और कभी आक्षेप लगाकर। आप यहाँ पर बैठे हैं और कभी कभी भगवान की बंशी चुरा ली जाती है, कभी किसी प्रकार से कोई ना कोई राधा जी का दरबार लग जाता है, वहां पर कृष्ण चोर ठहराए जाते हैं और कृष्ण कहते हैं आप मुझे चोर बता रही हैं, आपके यहाँ पर तो बंशी किसने चुराई है? मेरी बंशी चुराती है ललता जी, राधा जी कोतवाल बन जाती है। जिसके दरबार में खुद चोर बैठे हों वो किसी चोर को क्या पकड़ेगा? ऐसे कई कई प्रकार की लीलाएं होती हैं। यहाँ तक श्रवण कर विजय कुमार ने श्री गुरु गोस्वामी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनसे विदाई ली और जो सुना था उन बातों का मार्ग में चिंतन करते हुए अपने वास स्थान को लौटे। तो हमारे 134वें अध्याय में और सखियों का वर्णन आएगा। उसके बाद फिर अध्याय बहुत रसीले हो जाएंगे एकदम। दर्शन किसको कहते हैं, आंखों का झुक, तब बहुत सुंदर सुंदर वर्णन आएगा। एक में और अध्याय है जिसको हम थोड़ा उदाहरण देकर के समझाएंगे तो और स्पष्ट होगा। वांछाकल्पतरुवश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। देखिए वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के गोलोक में कितनी प्रकार की सखियां हैं और वहाँ पे क्या क्या विधान चलते हैं, कैसे कैसे मिलन होता है, ये सब साधना कर करके सुन सुन के हृदय में जागृत अवश्य ही होगा। ऐसे हम गुरुदेव से प्रार्थना करते हैं। आज अंतिम दिन है, 11 तारीख से हमारी क्लास शुरू हो जाएगी, 11 नवंबर से। सभी लोग कार्तिक अच्छे से करें, जिन जिन स्थलियों में जाएं प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि उन स्थलियों में जो लीलाएं हुई हैं वो हृदय में उदित हों।
कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ रूबी, आप कितने तारीख को आओगे दीदी? मैं गोवर्धन पूजा और पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज का डिसअपियरेंस डे होगा तब मैं वहाँ रहूँगी। अच्छा ठीक है दीदी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा दीदी। हाँ थैंक यू रूबी। तुम लोग सब निकल रहे हो, 6 को कोई 7 को जा रहा होगा ना? आज सब तो जा रहे होंगे दी, मैं तो नहीं जा पाती क्योंकि मेरा थोड़ा सा कुछ अपना अकेले की वजह से नौकरी भी देखनी होती है सब कुछ, तो मैं तो 1 ही 2 दिन जा पाती हूँ। कोई बात नहीं रूबी। आज सुबह सुबह मेरा बेटा ऐसे कह रहा था, मम्मी नींद पूरी नहीं होती है, ये वो पढ़ाई, तो ऐसी चर्चा चल रही थी। तो मैंने बोला जिससे मैं क्लास लेती हूँ वो दीदी से पूछो, वो तो 2 घंटे सोती है, 2.5 घंटे सोती, तो मम्मी उन्हें नींद नहीं आती। तो मैंने बोला उनकी हैबिट बनी हुई है और उन पर कृपा है भगवान की, इसलिए आज हम आपकी चर्चा कर रहे थे घर में। उसको रूबी अपने बेटे को बोलो माँ कहे, माँ। जी दीदी क्या बोले आप? माँ, मम्मी ना कहे कि माँ कहे, उसको बोलना। मैंने उसको बोला माँ कहना शुरू कर। बेटी तो कहती है माँ इस बार आपसे मिलाऊंगी, मैं लेके आऊंगी इसको, ये जाता नहीं है कहीं, आएगा नहीं चाहता। उसको बोलना आएगा, इस बार लेके आऊंगी। हाँ लाना उसको। सभी लोग चुप हैं, कुछ बोल नहीं रहे, शायद कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा है, इसलिए कोई बोल नहीं रहा। ठीक है फिर। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ सुधा। मैं भी प्रयास करूंगी दीदी, गोवर्धन पूजा के दिन कोशिश करूंगी कि इस बार दिवाली वही सेलिब्रेट करूं। हाँ इच्छा तो है बहुत, आपसे भी दर्शन करूंगी, मिलूंगी आपको। हाँ। देखते हैं ठाकुर जी क्या व्यवस्था करते हैं मेरे लिए। ठाकुर जी तो कृपा करेंगे ही करेंगे, हमारी इच्छा बलवती होती है तो ठाकुर जी अवश्य कृपा करते हैं। जी दीदी जी, इच्छा तो है, आप देखते हैं। गोवर्धन के निज निकट निवासम देहि गोवर्धन त्वम, हे गोवर्धन मुझे अपने समीप निवास देना, अपने पास ही रखना, ऐसी प्रार्थना गिरिराज गोवर्धन से करना। और कहीं भी जाओ थोड़ा सा दूध गिरिराज जी पे अवश्य चढ़ाना, फूल चढ़ाना, हरदेव जी के दर्शन करना, मासी गंगा के दर्शन करना, राधा कुंड के दर्शन करना, इतना जरूर करना। अन्नकूट दीदी में हम जाते हैं। हाँ अन्नकूट पे तो जाते हैं, अन्नकूट पे तो आपको अन्नकूट पे हम लोग रहेंगे ही, चाहे कुछ भी हो जाए। जाता हूँ हर बार। हाँ मिलना, मुझसे मिलना। अब की बार दीपावली पे ग्रहण है ना, 25 तारीख को है ग्रहण, 7:30 तक है शायद कुछ, उसके बाद ही दीपदान करना। ग्रहण के समय तो जितना भी नाम होगा बहुत अच्छा होगा। सूर्य ग्रहण, हरे कृष्णा दीदी, सूर्य ग्रहण है उसमें? अमावस में सूर्य ग्रहण, पूर्णिमा पे चंद्र ग्रहण, ऐसा ही है ना? ऐसा ठीक है, फिर 11 तारीख को मिलेंगे सुंदर सुंदर भावनाओं के साथ। एक पैराग्राफ में और सखियों का वर्णन है और उसके बाद फिर सेवाओं पे आ जाएंगे। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा।